ईरान के साथ मुआहदे पर आज दस्तखत होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर ऐलान, कहा मुआहदा होते ही आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। मुआहदे में किसी पैसे का लेन देन नहीं होगा। ओबामा की तरह ईरान को अरबों डॉलर नहीं दिए जाएंगे। ईरान के साथ मेरा मुआहदा ओबामा मुआहदे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ईरान से न्यूक्लियर डस्ट हासिल करके उसे पहाड़ों में दफन कर देंगे। सदर ट्रंप ने दावा किया उनका मुआहदा एटमी हथियारों के सामने दीवार की तरह है। दर हकीकत अब ईरान भी एटमी हथियार नहीं चाहता। उम्मीद है ये तमाम अमल तेजी और आसानी से अंजाम पाएगा। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात माजी की इंतजामिया से बहुत मुख्तलिफ और बेहतर हैं। हम मुस्तकबिल में ईरान और पूरे मशरिक़ वस्ता के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। ईरानी फौज ने अमरीकी सदर ट्रंप का आज मुआहदे पर दस्तखत का दावा मुस्तरद कर दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है ईरानी मुज़ाकरातकार वाज़े कर चुके हैं इतवार को किसी किस्म के मुआहदे पर दस्तखत का इम्कान मौजूद नहीं। ट्रंप के बयानात ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स हैं। इस नौइयत के दावे संजीदा सिफारती अमल को नुकसान पहुँचाते हैं। सदर ट्रंप मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब अपनी सालगिरह की वजह से 14 जून को करना चाहते हैं, जिसका मकसद ज़ाती तशहीर और मीडिया की तवज्जो हासिल करना है। पाकिस्तान खत्ते को जंग से निकालकर अमन के करीब ले आया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सिफारती कोशिशें कामयाब। अमरीका ईरान मुआहदे की इलेक्ट्रॉनिक दस्तखती तकरीब आज होगी। दफ्तर खारजा की तस्दीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पैगाम में बताया अमरीका और ईरान अमन मुआहदे के इंतहाई करीब पहुंच गए। मुआहदा 24 घंटे में हतमी शक्ल इख्तियार कर लेगा। पाकिस्तान मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तैयारी कर रहा है। अमन मुआहदे के बाद अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। मुज़ाकरात के दौरान मुसलसल ताउन पर अमरीका और इस्लामी जमहूरिया ईरान का शुक्रिया अदा किया। कहा तारीखी अमन मुआहदा खित्ते में पायदार अमन के लिए मजबूत बुनियाद साबित होगा। अमन मुआहदे के इतने करीब पहले कभी नहीं आए। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पैगाम ट्रूथ सोशल पर शेयर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतरी हम मनसब में राबता। कतर के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की सिफारती और अमन कोशिशों को भरपूर अंदाज में सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया। कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने सिफारती काविश मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और सऊदी वज़ीर खारजा का राबता। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के आखिरी मरहले का खैर मकदम। दोनों ने इस बात पर इत्तेफाक किया अहम पेशरफ्त खत्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम में मुआविन साबित होगी। सऊदी वज़ीर खारजा ने मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान के मुकालमे की कोशिशों को सराहा। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। बरतानवी वज़ीर आज़म की जानिब से ईरान के साथ मुजव्वज़ा मुआहदे की हिमायत। बरतानवी वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुताबिक केयर स्टार्मर ने कहा मुआहदा ऐसा होना चाहिए जो पायदार और देरपा अमन को यकीनी बनाए। बरतानिया किसी भी अमन मुआहदे के निफाज में मदद के लिए तैयार है। दोनों रहनुमाओं का आलमी मईशत पर पड़ने वाले मनफी असरात को कम करने के लिए बहरी रास्तों पर आज़ादाना नकलो हरकत की बहाली पर इत्तेफाक। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीका और ईरान में मुआहदे के तनाजुर में सिक्योरिटी काबीना का आज इजलास तलब कर लिया। नेतन्याहू का कहना है इसराइल अपनी सलामती से मुताल्लिक फैसलों में खुद मुख्तार है और ईरान से मुताल्लिक किसी भी बैनुल अक़वामी समझौते का लाजमी हिस्सा बनना ज़रूरी नहीं समझता। इसराइल ईरान के साथ किसी मफाहमती याददाश्त का फरीक नहीं। इसराइली हुक्काम का कहना है MOUs में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर तवज्जो नहीं दी गई। फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है सदर ट्रंप ने नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया है ईरान से मुआहदा कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं है। ईरान ने अफजूदा यूरेनियम अमेरिका से बचाने की कोशिशें तेज कर दी। CNN के मुताबिक ईरान ने अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर के गिर्द बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिया।
अमेरिकी फोर्सेस ने मई में ईरान से अफजूदा यूरेनियम निकालने के लिए ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी कर ली थी। सदर ट्रंप ने अफजूदा यूरेनियम के हुसूल के लिए ज़मीनी ऑपरेशन को रोक दिया। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका ने भारत को खबरदार कर दिया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के राबता करने पर अमेरिकी सेक्रेटरी ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, तमाम तिजारती जहाज़ फौरी तौर पर अमेरिकी अफवाज की हिदायत पर अमल करें, क्योंकि वो आबनाए हुर्मुज़ में अमन और सलामती को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। रूबियो ने वाज़ेह किया, अमेरिकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी और ईरानी तेल की गैर कानूनी ट्रांसपोर्ट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल ने जनूबी लेबनान में हमले तेज कर दिए। ताज़ा हमलों में मजीद 5 अफराद शहीद। सहूनी फौज ने जनूबी लेबनान के इलाके बिन्त जैबल में घरों और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया। 24 कस्बों और देहात के रिहायशियों को फौरी तौर पर इलाके खाली करने की धमकी भी दी। इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत का करीब आ जाना तारीखी लम्हा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, ऐसे वक्त में जब आलमी तवज्जो पाकिस्तान पर मरकूज है, आज़ाद कश्मीर में बेचैनी कश्मीरी कौज पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा रही है। ये सूरत हाल भारत इसराइल गठजोड़ को फ़ायदा उठाने का गैर ज़रूरी मौका फराहम कर रही है। मुजाहिरीन से अपील करता हूँ, एहतजाज को पुरअमन तौर पर ख़त्म करें। जिन अफराद ने कानून को अपने हाथ में लिया वो खुद को मकामी हुकाम के हवाले करें। पीपल्स पार्टी सियासी हल के लिए पुरअज़्म है। आपने ताहयात कहा, अल्हम्दुलिल्लाह ताहयात MQM और APMS के कारकुन है। बात करो कानूनी गैर कानूनी कारकुन की, जो तंजीम छोड़ के नहीं गया। हम समझा रहे हैं कि समझ जाएं, कौम को इस तरह से गिरवी ना रखें। हमसे मशवरा हो, अगर हमें कहें कि जी हमें मुझे चेयरमैन बनने का शौक है, मैं एक रात में उनको जो वो चेयरमैन बनवा दूं। किसी को मनचाहा नहीं मिल सकता, वो मिलेगा जो MQM चाहेगी। चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी का हैदराबाद में नाम लिए बगैर मुस्तफ़ा कमाल को जवाब, कहा, हम इस्तेमाल नहीं हो रहे, तुम इस्तेमाल हो रहे हो। चेयरमैन को गैर कानूनी कहने वाले खुद गैर कानूनी कारकुन हैं। जो तंजीम छोड़ गया उसकी रुकनियत खत्म हो जाती है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, हमें बोले एक रात में खालिद मकबूल को चेयरमैन बनवा दूं। हमने कोई गद्दारी नहीं की बल्कि बगावत की। जब लगा बानी मुत्तहिदा कौम के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे तो बगावत का रास्ता चुना। किसी से जाती दोस्ती या दुश्मनी नहीं, जो कौम से मुखलिस है उसे सर पर बिठाऊंगा। हमें डिफरेंट इटरेशंस में जाना पड़ा, बोथ विद द फंड एंड द कोलिशन पार्टनर्स और प्रोविंसेस के साथ भी। ओके, फेडरल तो प्रोविंसेस को पैसे देता है, आप प्रोविंसेस से पैसे ले रहे हैं। दिस इज ए वन ऑफ अरेंजमेंट व्हिच इज आउटसाइड द NFC अकॉर्ड। बजट से पहले इत्तेहादियों और सूबों के साथ बातचीत की गई। NFC पर सूबों से मुशावरत और इत्तेफाक के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू, कहा, इस बजट में हमने नए टैक्सेस की बात नहीं की, अमल दरामद की बात की। जहाँ करप्शन और लीकेज है उसको बेहतर किया जाएगा। इस बार ताजिर बिरादरी ने खुद आकर मुतालबा किया कि हमें स्कीम में लेकर जाएं। दुकान के बाहर तख्ती लगाई जाएगी कि ये मईशत के हिस्सेदार हैं। अब हम 40-50 साल पुराने बिजनेस मॉडल पर नहीं चल सकते। IT सेक्टर आगे बढ़ रहा है और आइंदा साल मजीद भी बढ़ेगा। बाहर बैठे नौजवानों का पाकिस्तानी मईशत में बड़ा हिस्सा है। हुकूमत इजाफी कर्जों और टैक्स बढ़ाकर अखराजात पूरे करती है। इस साल कर्ज 7,200 अरब रुपए बढ़ जाएगा। कर्जा बढ़ने से अगले साल सूद भी बढ़ जाएगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, मईशत कमजोर होगी तो दिफा भी कमजोर होगा। हमारा निज़ाम तबाह हो चुका, इसको रिकवर नहीं कर सकते। मामलात बदलने तक सूरत हाल नहीं निकल सकेगी। CCD की गफलत ने हस्ता बस्ता खानदान उजाड़ दिया। चकवाल में दौरान डकैती CCD ने कार सवार खानदान पर फायरिंग कर दी। पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलवी खानदान फायरिंग की जद में आया। 9 साल की हानिया अहमद जाँ बहक, वालिद और भाई जख्मी हो गए। FIR के मुताबिक अदील अहमद फैमिली के हमरा CTD दफ्तर के करीब से गुजर रहा था
कि मुसल्लह शख्स ने जेवर देने के लिए कहा। इस दौरान फायर की आवाज़ आई। मुसल्लह शख्स ने गाड़ी के पीछे छुपकर फायरिंग शुरू कर दी। अदील अहमद के मुताबिक इस दौरान मैंने गाड़ी भगाई, पीछे से आने वाली गोलियां मुझे, बेटे और बेटी को लगी। बेटी हानिया अस्पताल जाकर दम तोड़ गई। सीसीडी का एक एहलकार गिरफ्तार। तहकीकात के लिए एसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में जीआईटी बना दी गई। ARY न्यूज़ की खबर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भी नशर की और बताया, ऑस्ट्रेलिया में आबाद पाकिस्तानी कम्युनिटी इस अंदोनाक वाक़े पर सोगवार है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी की तैयारी। बिलावल भुट्टो और PPGB के सदर अमजद एडवोकेट का राब्ता। PP चेयरमैन ने कहा, ख्वाहिश है गिलगित बल्तिस्तान में मफाहमत और वसी इत्तेफाक राय पर मबनी हुकूमत बने। हुकूमत साजी के लिए तमाम नौमुंतखब अरकान से राब्ते किए जाएं। मौजूदा हालात में लोगों को बहुत सारी मुश्किलात हैं। अस्पताल बंद है, दुकानें बंद है, तंदूर बंद है, रोजमर्रा की अशिया नहीं मिल रही है। मुश्किलात का सामना है, ना घर में सब्जी, आटा, चीनी, चावल ये भी खत्म हुए। पूरा शहर हमारा बंद है और ना तो कुछ मेडिकल स्टोर खुले नहीं है यहाँ तक, तो और क्या होगा, ना पेट्रोल मिल रहा है। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की हड़ताल ने आज़ाद कश्मीर के अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। शहरी बरहम शरपसंद कमेटी को आड़े हाथों ले लिया। शहरियों का कहना है घरों में आटा है न चीनी, रोजगार बंद होने से चूल्हे ठंडे पड़ गए। एहतजाज ने आम आदमी की मुश्किलात कम करने के बजाय मजीद इजाफा कर दिया। हड़ताल के बायस गरीब दिहाड़ीदार तबका मुश्किलात का शिकार है। गरीब अवाम मजीद किसी भी परेशानी, हड़ताल और बहरान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का दहशतगर्दी के लिए माइनिंग एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल रोकने के लिए हिकमत अमली बनाने का फैसला। CTD और स्पेशल ब्रांच की कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। पुलिस के मुताबिक IED धमाकों के 10 वाकयात में माइनिंग एक्सप्लोसिव इस्तेमाल होने के शवाहिद मिले। बनू के नवाही गांव में जायदाद के तनाज़े पर मस्जिद में फायरिंग। बाप और 2 बेटों समेत 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक तमाम अफराद को नमाज इशा अदा करने के दौरान निशाना बनाया गया। फायरिंग का वाकया थाना जुमैल के इलाके उदीन खेल अजीम कल्ला में पेश आया। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज गर्द आलूद हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। गिलगित बाल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश मुतवक्की। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में शदीद बारिशों और दर्जा हरारत में तब्दीली के बायस झीलों के फटने से सैलाबी सूरत हाल का खदशा। PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। शुमाली कोरिया ने जौहरी हथियारों के खात्मे का इम्कान हमेशा के लिए मुस्तरद कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक शुमाली कोरिया की वजारत खारजा के एक तर्जुमान ने कहा है, अमरीका और उसके मातहत अफवाज की जानिब से डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के खिलाफ बयानबाजी बेमानी है, जो जौहरी हथियारों से लैस रियासत की हैसियत मुतासर नहीं कर सकती। जौहरी हथियारों के खात्मे का मामला हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। अदालती फैसले पर अमल दरामद। सदर ट्रंप का नाम कैनेडी सेंटर की इमारत से हटा दिया गया। अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए आज तक की मोहलत दी गई थी। अमेरिकी अपील कोर्ट ने नाम हटाने से रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालती फैसले में कहा गया, कांग्रेस ने कैनेडी सेंटर नाम रखा, सिर्फ वही तब्दील कर सकती है। सदर ट्रंप ने दूसरी मुद्दत के आगाज पर कैनेडी सेंटर का कंट्रोल संभाला था। रजाकाराना तौर पर खून अतिया करने वाले मुआशरे के मोहसिन हैं। इंटरनेशनल ब्लड डोनर डे पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। कहा, पंजाब को मुल्क का पहला बाकायदा वर्चुअल ब्लड बैंक कायम करने का एजाज़ हासिल है। वर्चुअल ब्लड बैंक के जरिए ज़रूरतमंद मरीज का राबता डोनर से मुमकिन होता है। हेल्पलाइन 15 पर कॉल करके 4 दबाने से वर्चुअल ब्लड बैंक से राबता मुमकिन है। पाक भारत विमेन टीमें T20 वर्ल्ड कप में टकराने को तैयार। इवेंट के सबसे बड़े मैच की मेजबानी आज एस्बेस्टन का मैदान करेगा।
दोनों टीमें मुहिम के फातिहाना शुरुआत का आज़म लिए मैदान में उतरेंगी। टीमों ने प्रैक्टिस सेशन में तैयारियां फाइनल कर ली। कौमी टीम की कप्तान फातिमा सना कहती हैं, एतमाद है टीम पहले मैच में शानदार परफॉर्मेंस देगी। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने कहा, कोशिश होगी दबाव में न आए। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के दूसरे रोज ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। स्कॉटलैंड ने आयरलैंड वुमेन्स को 40 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका वुमेन्स को 65 रन से शिकस्त दी। वेस्ट इंडीज ने दिफाई चैंपियन न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से आउटक्लास किया। फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले, ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से तुर्किया को हरा दिया। कतर और स्विट्जरलैंड का मैच 1-1 गोल से बराबर। दूसरे मैच में ब्राजील का मराकज से मुकाबला भी 1-1 गोल से बराबर रहा। स्कॉटलैंड ने हैटी को 1 गोल से हरा दिया। गडानी के साहिल पर फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी और ऑफिशियल लोगों की तस्वीर तवज्जो का मरकज बन गई। समीर शौकत और उनकी टीम ने रेत पर फीफा वर्ल्ड कप की शानदार तस्वीर बनाकर दिल जीत लिया। समीर शौकत का कहना है, आज ने मेरी और बलूचिस्तान के अवाम की फीफा वर्ल्ड कप से मोहब्बत को दुनिया के सामने पेश कर दिया। गडानी के फनकारों ने अपनी शानदार सलाहियतों से दुनिया भर में बलूचिस्तान का खूबसूरत रुख दिखाया। As the World Cup gets underway, Pakistan has already made its mark on the tournament. For years, the incredible craftsmanship of Sialkot has supplied the official match balls to the world's biggest stage. और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट भी फीफा वर्ल्ड कप के मुकाबलों के लिए पुरजोश। पाकिस्तान के तैयार करदा फुटबॉल के आलमी मयार से मुतासिर। सियालकोट के हुनरमंदों की महारत को वीडियो बयान में सराहा। कहती हैं, पाकिस्तान अपने बेहतरीन फुटबॉल के जरिए वर्ल्ड कप में शरीक है। पाकिस्तानी फुटबॉल के बगैर आलमी मुकाबले मुमकिन नहीं।